हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कई अखाड़ों ने कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से अखाड़ों के बीच में गतिरोध पैदा हो गया है। और वहीं बैरागी अखाड़े ने कुंभ को नियत तिथि तक चलाने पर अडिग है। ऐसे में बैरागी अखाड़े ने एक और घोषणा की है कि कुंभ समाप्ति की घोषणा करने वाले कुंभ का विसर्जन करने वाले अखाड़ों को वो चैत्र पूर्णिमा के स्नान में अपने साथ शामिल नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि ये स्नान केवल 7 अखाड़े ही करेंगे और उसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कुंभ समाप्ति की घोषणा करने वाले अखाड़ों ने चैत्र पूर्णिमा स्नान की कोशिश की तो आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल को बैरागी कैंप क्षेत्र में बुलाकर इससे अवगत करा दिया है। साथ ही उनसे इसके मुताबिक ही चैत्र पूर्णिमा स्नान की व्यवस्था बनाने की मांग की है। बैरागी कैंप क्षेत्र में बुधवार को बैरागी अखाड़ियों की ओर से पत्रकार वार्ता की गई और इस दौरान निर्मोही अड़ी के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास और निर्वाड़ी अड़ी के सचिव श्री महंत गौरी शंकर दास ने कहा कि जूना अग्नि, आह्वान निरंजनी, आनंद और अटल अखाड़े ने अपने अपने कुंभ समाप्ति की घोषणा की है, साथ ही कुंभ का विसर्जन कर दिया है। तो अब उनका चैत्र पूर्णिमा के स्नान से क्या लेना देना। तो बैरागी अखाड़ों ने ऐलान कर दिया है। कुंभ समाप्ति की घोषणा करने वाले अखाड़ों के लिए बड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि बैरागी अखाड़ा चाहता है कि पूरे 1 महीने तक ये कुंभ का मेला चले। लेकिन कुछ अखाड़े ऐसे हैं जो कि लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन तो वहां पर किया जा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, कुछ अखाड़ों का कहना है कि कुंभ को उसके तय समय से, उसकी तय तिथि से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कुछ अखाड़े जैसे कि बैरागी अखाड़ा एक उसमें शामिल है, जो कि चाहता है कि कुंभ अपनी तय तिथि तक चले और जिसके चलते बैरागी अखाड़े ने अन्य अखाड़ों को चेतावनी दी है कि जो 7वां स्नान होगा आप लोग उसमें शामिल ना हो। और अगर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग समाप्ति चाहते हैं तिथि से पहले, वो 7वें स्नान में अगर शामिल होते हैं तो फिर उसके बाद आंदोलन होगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। उत्तराखंड में कोविड गाइडलाइंस का पालन सही से लोग नहीं कर रहे हैं, लापरवाही भी लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लगातार जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कुंभ में कई ऐसे साधु संत हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 60 से ज्यादा ये आंकड़ा हो चुका है साधु संतों के कोरोना पॉजिटिव होने का। और इसी कुंभ के बीच में एक महामंडलेश्वर की मौत भी हुई थी, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। हालांकि फिर भी इन अखाड़ों को समझ में नहीं आ रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।